हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और जानेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में मार्केट किस की लेवल को यूज करके क्या मूव दे सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। उससे भी पहले बात करेंगे एक डिस्क्लेमर के ऊपर। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड चार्ट एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आपको कि मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था, ठीक है। और एक बात और याद दिला दूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर डेली एनालिसिस। आपको फॉरेक्स का भी मिलेगा डेली एनालिसिस और इसके साथ ही इंडियन मार्केट का भी। ठीक है। और अगर सेंसेक्स का भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि सेंसेक्स का भी एनालिसिस लेके आने का। ठीक है। अब फिलहाल बात करते हैं कि जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है, क्या मूव दे सकता है उसके बारे में। ठीक है। ध्यान से देखो मेरा क्या था व्यू कल के लिए। ठीक है, मतलब आज के मार्केट के लिए, कि मार्केट अगर इस लेवल के डाउन साइड में आएगा फिर आपको यहाँ तक मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो बीच में मैंने छोटा सा ये जो एक लेवल था, ये जो गैप था, इसको ड्रॉ किया था कि मार्केट ये जो गैप है इसको फिल करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और ध्यान से देखो तो मार्केट पहला कैंडल जो इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा, ठीक है, अप साइड से मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, इसके लो को जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे अपना एंट्री प्लान होता है। ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट इस लाइन पे आके पहला कैंडल अपना क्लोजिंग दिया। ठीक है। यहाँ पे पहले कैंडल में ही मार्केट ने इस गैप को फिल कर लिया था 15 मिनट के कैंडल पे। ये 9:15 का कैंडल है। ठीक है। दूसरा जो कैंडल था वो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन कैंडल शो होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल नहीं था। ध्यान से देखोगे अगर आप, तो इसका बॉडी जो देखो कितना वीक बॉडी है। और एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है यहां से देखो, ये एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बना वो सेम कैंडल, ठीक है, इसके लो को बिना स्वीप किए, ध्यान से देखो, ये एक यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा आपको कैंडल के बीच में। ठीक है। ध्यान से देखोगे इस कैंडल के बॉडी के बीच में भी आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, जो कि गैप देखो, ये जो छोटा छोटा ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, लेकिन ये जो गैप है ना इसको यहाँ पे आके फिल करता है फिर से मार्केट। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट कोई भी प्राइस को ऐसे खाली नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उसको टेस्ट जरूर करता है। ठीक है। चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो उसको कभी भी ऐसे खाली नहीं छोड़ता है मार्केट। गैप पेंडिंग कोई भी मार्केट में नहीं रहता है। अब देखो ध्यान से कि जैसे आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा ना, बीच में एक बड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, ये जो एक डोजी कैंडल है और ये डाउन साइड का जो ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा। ठीक है। जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। आप ध्यान से इस चीज को समझना कि अपकमिंग मार्केट में ये जो गैप है ना, ये कैंडल्स के और प्राइस के बीच का जो गैप है, ये भी आपको टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो वैसे ही मार्केट कोई भी अपने गैप को खाली नहीं छोड़ता है। और ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट जो कैंडल है, ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल है, ये इसको हम रिजेक्शन कैंडल तब मानेंगे। ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो इस टाइप का जो कैंडल है, ठीक है, ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, ये हैंगिंग मैन कैंडल है, ये मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। ठीक है। ये हैंगिंग मैन कैंडल नीचे लेके आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट को ऊपर लेके गया है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये भी यहाँ पे बॉटम पे भी एक आपको हैंगिंग मैन ही दिखेगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए देखो, ट्रेड प्लेस कैसे करना होता है रिजेक्शन के बाद वो मैं बताता हूँ। कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखा, देखो यहाँ भी बॉटम पे आपको एक हैंगिंग मैन ही दिख रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो हैंगिंग मैन दिखा, ठीक है, उसके बाद दो बैक टू बैक जो दो कैंडल्स बना वो बिल्कुल इनडिसीजन कैंडल्स था। ठीक है। जो इसके बाद आपको ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल क्या किया कि इस दोनों प्रीवियस इनडिसीजन कैंडल्स के लो को स्वीप किया है। ठीक है। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ अच्छे से, देखो ध्यान से, ये जो प्रीवियस दो कैंडल्स है इसके लो को स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना। ठीक है।
ये कैंडल जैसे ही बना, ठीक है, इसके ऊपर बना अपना एंट्री, ठीक है, और इसके लो का, इस कैंडल के लो का रहा अपना एसएल, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सिंपल 50% एरिया को यूज किया, और 50% एरिया को यूज करने के बाद ध्यान से देखो मार्केट कहाँ गया है, कितना ऊपर गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ भी आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक हैंगिंग मैन है, यहाँ भी आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन मार्केट इसको फेल करता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जब इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हमें ध्यान रखना होता है वो स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, ठीक है। 5 मिनट पे एक बार, 1 मिनट, 5 मिनट पे चेक करते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो इस चीज को। तो मार्केट जो, 1 मिनट, हाँ, मार्केट देखो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक ऐसा कुछ टाइप का, देखो ध्यान से, ये एक ऐसे फॉर्मेशन, ठीक है, और ये एक आपको डाउन साइड के लिए ये बॉडी टू बॉडी अगर हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं इसको, तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो ये फर्दर आपको ये जो लेवल है, ठीक है, देखो मार्केट इस टैप, इसको टैप करके और यहाँ पे आके आपको, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेटली हम ड्रॉ करते हैं, इसके विक टू विक को कनेक्ट करके, ठीक है, वो ज्यादा एक्यूरेटली ड्रॉ होता है, देखो ध्यान से, ये रहा अपने पास परफेक्ट, देखो ये लेवल जो निकल के आया है, ठीक है, और अपसाइड के लिए ये लेवल आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि मार्केट ये एक आपको बियरिश पैटर्न यहाँ पे शो करता हुआ अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन आया, पूरा इस लेवल तक डाउन तक आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड के लिए मूव करना शुरू किया है, ठीक है। तो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ कि मार्केट ने इस लेवल को कैसे यूज किया है, ठीक है। अब चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको नजर आया था एक ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, उसके लो को स्वीप करके, वैसे ही सेम आप यहाँ पे देखो, ध्यान से आप देखोगे तो ये जो एक मेजर आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, इसके लो को मार्केट यहाँ पे स्वीप किया है, ठीक है। ध्यान से देखो, सेम टू सेम जैसा बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना था, उसके लो को स्वीप किया और अपसाइड के लिए मूव दिया, सेम टू सेम यहाँ पे ये जो ब्रेकर ब्लॉक है बड़ा सा, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक के लो को स्वीप किया मार्केट, और लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यू, देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कंटिन्यू कहाँ तक दिखेगा, तो जो अपना लेवल था, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ तक नजर आएगा, ठीक है। अभी भी ये जो लेवल है यहाँ तक मार्केट रीच नहीं किया है, मार्केट रीच कर सकता था, और आने वाले टाइम में यहाँ तक आपको इसको, हो सकता है इसको अपसाइड के लिए ब्रेकआउट भी देता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो जोन आपको दिख रहा है अपसाइड के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ध्यान से देखोगे तो मैंने जो कंडीशन डिस्कस किया था कि इस लेवल से ये जो छोटा सा जोन दिख रहा है ये एक गैप था, ठीक है। तो मोस्टली मार्केट गैप के पास जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करना या फिर एज अ सपोर्ट यूज करना मार्केट का टेंडेंसी होता है, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे यूज क्या किया, ब्रेकर ब्लॉक को, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक इसके पास था, और ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका था, मार्केट ने दोबारा इसके लो को भी टेस्ट किया, इसके लो को स्वीप किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ये ऐसा नहीं है कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यहाँ पे देखो सेलर्स को प्रॉपर ट्रैप किया गया है, ऐसा नहीं है कि डाउन साइड के लिए अपना कोई ड्रॉ नहीं था लेवल, इसकी वजह से यूज नहीं हुआ। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके जब भी मार्केट इतना बड़ा मूव देने वाला होता है, यहाँ पे अच्छा खासा सेलर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग फेबोनाची लेवल को भी देखें तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50% का एरिया मार्केट यूज करता हुआ आपको नजर आएगा। देखो ध्यान से, ये जो 0.5 से 0.6 का जो लेवल है इसको मार्केट यूज करता हुआ यहाँ पे आपको नजर आया है, और यहीं से स्ट्रॉन्ग फिर अपसाइड के लिए मूव देता हुआ अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। ये जो शॉर्ट ट्रेंड है ना, ये शॉर्ट ट्रेंड है, ये लॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ठीक है। लॉन्ग ट्रेंड में मार्केट यहाँ से देखोगे तो अभी बियरिश था, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देता हुआ नजर आया है, ठीक है। अगर वैसे ही अगर आप सिंपल यहाँ से मेजर करते हो, अगर
फिबोनाची से, ठीक है, तो आप देख पाओगे आपके सामने लेवल क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, तो मार्केट कहीं आपको ये जो लेवल है ना 0.5 से 0.6 का जो लेवल है, यहाँ से आपको, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड के लिए रिवर्स लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक चांस है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। पहले बात करते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, यहाँ से मार्केट मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से देखो ये लेवल, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर इसके हाई को क्रॉस करता है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग हाई था, ठीक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो सिंगल कैंडल में, तो मार्केट आपको इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से अपसाइड भी बहुत अच्छा मार्केट मूव दिया है। ठीक है, तो अभी जो अपने सामने एक इम्पोर्टेंट लेवल ये निकल के आता है। ठीक है, पहले अब ये सबको साइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज, मतलब कल के मार्केट में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर एक बार प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी भी ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये फर्दर मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, देखो ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट एक बार रेसिस्टेंस लिया है। ठीक है, और इसको एज अ रीटेस्टिंग, देखो पहला कैंडल में थोड़ा सा वॉल्यूम का अप डाउन होता है। ठीक है, पहला कैंडल हमेशा अनयूजुअल सा बनता है। ठीक है, तो इसको एज अ रीटेस्टिंग यूज करके मार्केट डाउन साइड के लिए मूव किया है, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये जो लेवल है, ये जो छोटा सा लेवल है, ठीक है, इसको अभी साइड करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका अब कोई यूज नहीं है अपने पास। और ये जो लेवल है बीच में, ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो अब ये जो, इसको ये ब्रेकर ब्लॉक मत समझ लेना, इसको स्वीप करेगा मार्केट, उसके बाद अपसाइड के लिए मूव करेगा। ठीक है, तो इसको भी साइड करते हैं। देखो लेकिन ये चीज देखो ध्यान से, मार्केट डाउन आया, डाउन से अपसाइड गया अपने लेवल को यूज करते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो है कल का क्या मूव एक्सपेक्टेड है उसके बारे में। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, तो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ठीक है, अभी ये जो लेवल है इसको हम लोग साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, साइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ। ठीक है, देखो इसके टॉप को मैं सिंपल ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक, ये जो आपको एक ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब मार्केट इसको एज अ सपोर्ट लाइन यूज करके मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए आपको एक छोटा सा मूव दे सकता है। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट की तरह कैसे यूज करेगा और क्या रहेगा सिनेरियो, उसके कंडीशन पे एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, मार्केट अगर इसके अपसाइड में निकलता है, ठीक है, इसके अपसाइड में निकल के उसके बाद फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इस ब्रेकर ब्लॉक के पास कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर आपको फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए इधर कहीं मूव होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कंडीशन अपने पास ये अप्लाई हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे भी एक अच्छा यहाँ से सेलिंग आपको देखने को, देखो मेजर जो सेलिंग है वो अपना यहाँ दिख रहा है, इस लेवल के पास मेजर सेलिंग दिख रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग मार्क करके देखते हैं फिर से कि क्या अपना जो मेजर सेलिंग एरिया है वो किस लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, मेजर सेलिंग एरिया आपका 0.6 लेवल जो है, 0.5 लेवल, हाँ बिल्कुल। देखो फिबोनाची के अकॉर्डिंग बोले तो अपना जो मेजर लेवल है वो यही निकल के आ रहा है। ठीक है, ये जो अपने पास जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये अपने पास एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जिसको मार्केट यूज करके यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है, और यहाँ से फर्दर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि कल के मार्केट में ये यूज हो सकता है। अब देखो अपने पास एक सिनेरियो क्या निकल के आता है कि ये जो यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल के हाई को मार्केट अगर स्वीप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर इस जोन के अपसाइड में मार्केट निकल के, ठीक है, देखो ये चीज बहुत ही ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है यहाँ पे, अभी अभी के लिए काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक लेवल को अच्छे से चेक करेंगे। अगर मार्केट इसके अपसाइड में इसको निकाल देता है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सारा जो हाई है ना इसको स्वीप कर देता है और मार्केट अपसाइड में निकल जाता है, और इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो आपको फिर डाउन साइड में आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पहला तो कंडीशन ये रहा। ठीक है,
और ये जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है तो फिर आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है तो। और ये जो लेवल, ये क्यों मैंने ड्रॉ किया हुआ था, एक बार मुझे ध्यान से देखने दो, ठीक है। इसको हम लोग 1 मिनट के लिए पहले साइड करते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। और मार्केट अगर, हाँ, मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिया तो डाउन के लिए आएगा, ठीक है। और देखो दूसरा जो कंडीशन अपना बनता है क्या, कि ये जो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है ना, ये जो कैंडल है ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कैंडल है, इसको थोड़ा और लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं अच्छे से, क्या सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस लेवल को साइड करते हैं, अब थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम। देखो जितना लार्जर टाइम फ्रेम उतना बेटर एक्यूरेसी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखो सिंपल, हम ये जो लाइन है ना, ये जो इम्पोर्टेंट मेजर है आपके पास, इसको हम यूज करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, ये रहा सिंपल लाइन आपका, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन, कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो आपको अभी देखो ध्यान से एक चीज और, कि मार्केट देखो इस रेंज से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये अगर दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट एरिया है अभी भी, ठीक है, इसके अपसाइड तक, ध्यान से सुनना, इसके अपसाइड तक, ठीक है। यहाँ से एक ये आपके सामने एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं इस रेंज को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक जोन बन रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। इस जोन से इस जोन के बीच में रहेगा तो सिंपल हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, ठीक है, मेरा सिंपल सा सिनेरियो है। जहां पे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे वहां पे लॉस करने से बेटर है कि उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब लोअर टाइम फ्रेम पे चल के अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मार्केट जब तक रहेगा, इन दोनों के बीच में मार्केट जब तक रहेगा, हम सिंपल मार्केट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और अगर इसके डाउन साइड में अगर यहाँ से कोई हमें प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखने को मिलता है इस लेवल से, ठीक है, डाउन साइड के लिए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, हाँ। ये जो लेवल है, ये जो लेवल के बीच का है, ध्यान से देखना, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ से कोई अगर रिजेक्शन कैंडल अपने को देखने को मिलता है तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए एक अच्छा मूव आपको एक्सपेक्ट करा सकता है, अच्छा मूव दे सकता है। क्योंकि ध्यान से देखो, तो मार्केट के पास दो दो मेजर सेलिंग एरिया है, ठीक है, एक तो ये रहा, ठीक है, ये जो गैप है इसके बीच से मार्केट रिजेक्शन लेकर डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। और जो दूसरा अपने पास सेलिंग एरिया है वो है ये अपसाइड का लेवल, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर आपको मार्केट यहाँ से भी कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। सिंपल सा ये सिनेरियो है। अब देखो ध्यान से एक चीज, कि मार्केट अगर इस रेंज के डाउन में निकलता है, ठीक है, इस रेंज से ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल में, तो फिर हम सिंपल मार्केट को यहां तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिनेरियो है, अभी अपसाइड का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, अपसाइड के लिए अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हाँ इसके अपसाइड में ही, देखो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक अपने हाथ में रहेगा, ठीक है, मतलब सेलिंग का हम लोग देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है, जो कि चांस बहुत कम है, तो ही हम लोग अपसाइड का कोई प्लान करेंगे, अदरवाइज अपना कोई भी अपसाइड का प्लान नहीं रहेगा, ठीक है। बाइंग सिनेरियो हम इसके ऊपर ही देख सकते हैं मार्केट में। और मार्केट में क्योंकि दो अपने पास मेजर सेलिंग एरिया है, एक जो ये एरिया है, ये एक सेलिंग एरिया है, इसका चांस कम है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसका चांस कम है मार्केट में। और ये जो अपने पास एरिया निकल के आता है, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार हम इसको सिंगल कवर करते हैं, ठीक है, हो गया, ज्यादा जितना कंफ्यूजन होना था हो चुका, ठीक है। इसको पहले साइड करते हैं 1 मिनट के लिए, सिंपल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग सिंपल यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस जोन के बेसिस पे हम लोग अपना नेक्स्ट जो है वो सेलिंग सिनेरियो देखेंगे। हाँ, ये है सिंपल आपके सामने, कि मार्केट अगर इस रेंज में, ठीक है, ध्यान से देखो, इस रेंज को आके अगर टैप करता है,
इस रेंज को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। और जो दूसरा कंडीशन है, ठीक है, एक तो ये अपसाइड का है, ये कंडीशन में नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि ये इसके ऊपर जाएगा तो ही मार्केट को फर्दर हम बाइंग में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर इस लेवल को यूज करके कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो हम डाउन साइड का देखेंगे, मार्केट यहाँ से डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, फर्दर अगर इसके अपसाइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर अप्रोच करता है और इस लेवल को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है तो उसके बाद फिर हम लोग एक डाउन साइड का पॉसिबल मूव देख सकते हैं मार्केट से। ठीक है, ये रहा अपना दो कंडीशंस। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर अपना क्या सिनेरियो होगा, हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का डाउन साइड के लिए, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो आपके सामने एक जोन निकल के आता है। ठीक है, ये मैंने कैसे मार्क किया हुआ है, अपने सामने जो एरिया निकल के आता है ये, एक बार एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है अपना। और यहाँ पे 5 मिनट पे कुछ है क्या, मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके अपसाइड गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, इस लेवल को भी मार्केट यूज किया है, बहुत सही है। अब देखो फर्दर मार्केट अगर यहाँ से, देखो दो कंडीशन मैंने डिस्कस किया और जो तीसरा कंडीशन है कि मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके, ठीक है ध्यान से सुनना, इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट होता ही ओपन इस एरिया में है और इस लेवल को टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। ठीक है, मंडे को अपना सिंपल सा यही रहेगा सीन। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से फिलहाल के लिए। देखो मार्केट ये जो रेसिस्टेंस यूज किया है ना, इसको इसको एज अ रिटर्निंग सपोर्ट या फिर एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज कर सकता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव आपको देखने को मिल सकता है और फिर हो सकता है कि ये लेवल पे अप्रोच करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे दे। ठीक है, सिंपल सा है और सिंपल सा यही एनालिसिस होगा जो फॉलो होगा। अभी थोड़ा सा निफ्टी हमको, मतलब पर्सनली मेरे को काफी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये सिंपल सा आप लेवल्स को ध्यान रखना सिर्फ। ठीक है, ये एक सेलिंग एरिया है क्योंकि यहाँ से काफी, देखो काफी लंबा एक सेलिंग आया हुआ था, तो ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से मार्केट में आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसलिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो कैंडल बना है, ये कैंडल की वजह से सारा कंफ्यूजन है क्योंकि ये कैंडल के ऊपर भी विग है और नीचे भी विग है। ठीक है, बस इसी वजह से सिर्फ ये एक कैंडल ने मेरे को कंफ्यूज कर रखा है अभी फिलहाल के लिए, बाकी तो कोई अलग सा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और देखो सेम आप देखोगे तो यहाँ भी एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, अपसाइड में भी आपको एक सेलिंग एरिया देखने को मिलेगा और यहाँ भी एक सेलिंग एरिया है। अब मार्केट यूज किसको करता है, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाले पार्ट को दूर अब मार्केट ही करेगा। कल मार्केट ओपन होता है फिर देखते हैं कि मार्केट अगर इसको सिंगल कैंडल में अपसाइड के लिए, देखो मार्केट ओपन होते ही अगर सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, फिर तो आपको ये लेवल अपसाइड का यूज होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में इसको टैप करके, ठीक है, अगर डाउन साइड में ओपन होके इसको टैप करके उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन देता है, फिर यहाँ से सिंपल आपको मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा इस लेवल तक या फिर फर्दर इस लेवल तक भी आपको दिख सकता है। ठीक है, ये है आज का मेरा सिंपल सा एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट है और बैंक निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा मेरे को सिंपल लगा आज के लिए, थोड़ा सा ये निफ्टी का मार्केट कंफ्यूजिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।